विधायक शमशेर गोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बजट सत्र के बारे में बात करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, अपना जवाब देंगे मुख्यमंत्री बजट को लेकर। क्या लगता है बजट कैसा रहा, और जो मुख्यमंत्री जवाब देंगे सुझाव कौन कौन से स्वीकृत किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, क्या लगता है आपको इस बारे में? देखो, सुझाव स्वीकृत करने होते तो बजट बनाने से पहले भी बहुत से सुझाव लिए थे। कमेटियों बनाई गई, उसमें भी बहुत सारी डिस्कशन हुई। तो सुझाव तो ये जिस विचारधारा की सरकार है ना, सुझाव लेना, किसी की बात मारना, ये तो इनके उसमें नहीं है, नेचर में ही, स्वभाव में नहीं है। और इन्होंने तो इस बजट को इस तरीके से बनाया है भाई, जैसे वो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में देते हैं ना ठगी का काम, चीफ जस्टिस ने मना कर दिया। ये सारे के सारा एक ऐसा आवरण बना के लगा दिया। अंदर क्या है? मैं तो कहता हूँ बजट ऐसे लिखा जाना चाहिए भी पिछले साल इतने पैसे आए थे, इतने यहाँ खर्च दिए और आगे यहाँ खर्चे जाएंगे। सरकार तो इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, ये अफसर प्लानिंग पहले क्यों नहीं कर सकते? या फिर ऐसे अभी जो सत्ताधारी पक्ष है उसके हिसाब से रोज की रोज स्कीम बदलती है और रोज की रोज चलती है और सारा पैसा तो लूटा जा रहा है। लेकिन सरकार तो बहुत खुश है बजट से, और हर डिपार्टमेंट का बजट पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया भी गया है। हर एक का किसी कम नहीं किया गया, सबको ही बढ़ाया गया है। ये कागजों में ना, ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, बढ़ाया ही नहीं गया। जब मैं कह रहा हूँ कि कोऑपरेटिव महकमे में सिर्फ 10% लोग भी काम नहीं कर रहे, 10% ही हैं, और 90% गैर हाजिर या खाली वैकेंसियां होने के बावजूद भी अभी तक नौकरी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका मतलब फिर बजट कहाँ बढ़ गया? कोई अगर सुधार करने की प्रक्रिया तो होगी। तो लिख दिया भाई हम एक बजट तो बढ़िया गौशाला का, तो मैं तो कहता हूँ इनको परमात्मा सद्बुद्धि दे। गौ माता के नाम पे इन्होंने वोट मांगी थी, और सबसे ज़्यादा गौ माता के अगर कातिल के रूप में कोई स्टेट आगे आया तो वो हरियाणा है, जहाँ पे चारे में सल्फास मिला के गौ में मार दी गई, वो हरियाणा है। और वो कहाँ है? जहाँ मुख्यमंत्री का हल्का है। अब आज जिस तरह से वो जवाब पेश करेंगे, उससे आपको क्या उम्मीद लगती है? आप पुराने टाइम से विधायक हैं, काम कर रहे हैं लोगों में जाकर, तमाम विधायकों को आपने देखा है, तमाम डिपार्टमेंट्स को आपने देखा है। देखो, एक हमारी डिमांड है, और मैंने विधानसभा में भी ये रखी थी कि जो 2.25 साल पंचायती राज बिना सरपंचों के रहा, उसमें क्या, कहाँ पैसा खर्च हुआ, किसने खर्च किया, क्या कोई ग्राउंड पे रियलिटी है? अब उसका हिसाब दे दिया सरकार ने, फिर तो सरकार सीरियस है। और पंचायती राज की तो कमाल ही है, जो पिछले साल बजट अलॉट हुआ था उसमें सिर्फ 15%। तो सवाल लगा हुआ है, सवाल लग गया, हो गया है। तो इस पे तो बात हो चुकी है। मैं कहता हूं भाई 15% खर्च क्यों हुआ? वो कहाँ गया 85%? अगर वो सरकार के पास है तो अब की बार प्लस करके दे दो। एक सवाल और था सत्र से जुड़ा हुआ कि जिस तरह अभय चौटाला का व्यवहार रहा, पहले भी उन्हें नेम कर दिया गया, कल भी नेम कर दिया गया, आपके साथ भी उनकी बातचीत चल रही थी कुछ कल, तो ऐसा जो व्यवहार है उसे आप कैसे देखते हैं? और अभय चौटाला का साफ तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जो है वो कांग्रेस नहीं है, मैं अकेला विधायक ही हूँ विपक्ष सरकार के खिलाफ। और देखो, वो क्या जो चाहे कह सकता है, लेकिन अभय चौटाला जी ने जो बात शुरू करी, बात तो ठीक ठाक शुरू हुई थी, वो फिर कुछ लफ्जों को लेके मतलब बात जो है बिगड़ गई। वो कई बार जो एक नेचुरल प्रोसेस है ना उनका बाहर बोलने का, उसी प्रोसेस में वो विधानसभा में बोल देते हैं मेरे हिसाब से। तो उन्होंने एक तकलीफ लफ्ज जो थी उससे उसको लेके ये बात हुई। तो अब ठीक और सही तो जनता फैसला करेगी, लेकिन कुल मिला के एक बात मैंने कल विधानसभा में भी कही, अगर आपने सुना हो, मैंने कहा भाई इस सदन का मजाक मत बनाओ, सारी जनता देख रही है, इसका मजाक ना बनाओ। और सत्ता पक्ष भी चाहता है भी ऐसे रोड़ा राड़ा हो गए टाइम पास हो जाए वो बात को, क्योंकि आपने सुना होगा, आप वहां रहते हो, एक भी ऐसी बात है जिसके ऊपर वो खड़े होके कह दें कि हाँ तुम ये विपक्ष वाले तुम गलत कह रहे हो? सारी बातों में वो झूठे हो रहे हैं, फिर भी वो अपने आप को झूठा नहीं मानते, क्योंकि राष्ट्रवादी है। जो राष्ट्रवादी होता है ना,
वो तो धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद है उनका राष्ट्रवाद देश के नाम पे नहीं है, उनका राष्ट्रवाद धर्म के नाम पे है। उन्होंने तो धर्म की जो नशा है, जो अफीम है, वो लोगों को चटानी है। उससे आगे उनका कोई विकास से लेना देना नहीं, कोई देश से लेना देना नहीं। देश बर्बाद हो रहा है। आप मेरे को ये बताओ कि उनके धर्म को खतरा कहाँ से है, किससे खतरा है? खतरा होगा तो किसी माइनॉरिटी वाले को होगा, 85% को खतरा कहाँ से? जी शुक्रिया। तो ये थे संसद विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने बजट सत्र को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री अपना जवाब जरूर पेश करेंगे, लेकिन जो सुझाव हैं वो तो पहले भी लिए गए थे और उसके बाद भी कमेटी बनाई गई सुझाव लेने के लिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार जो है इन्होंने अपनी मर्जी से जो कुछ तय किया गया है वही इन्होंने बजट में पेश करना है, वही उत्तर में पेश करना है। सुझाव देने से बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।